2004 से लेके 2019 तक जो भारत में ईवीएम का उपयोग और प्रयोग हो रहा है, उस रेफरेंस में सबसे पहले 8 अक्टूबर 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया और उसमें ये कहा गया था, विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। तो इसके पहले की स्थिति क्या हुई थी? ये जो बिना वीवीपीएटी मशीन के बिना फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। ये सुब्रमण्यम स्वामी का केस सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये जजमेंट आया। तो ये ऐसा क्या हुआ कि सुब्रमण्यम स्वामी को कोर्ट में जाना पड़ा? इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। 2004 में सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी के नेशनल लीडर, उन्होंने तमिलनाडु मदुरई से इलेक्शन लड़ा और वहाँ पर उनको 1500 बूथ में से लगभग 500 बूथ पर 0 वोट, 1, 2, 3 ऐसे वोट मिले। बहुत सारे बूथ पर, लगभग 500 बूथ पर उनको 0, 1, 2, 3 ऐसे वोट मिले। तो उन्होंने तब से अपना स्टैंड ईवीएम के अगेंस्ट में लिया, इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में लिया और वो इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में बोलते रहे, ईवीएम के अगेंस्ट में बोलते रहे। इस बात को लेके जब 2009 में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन के लोगों ने उनको ये कहा, उन्होंने ये पहले कहा था 2009 को कि मैं 2009 में इलेक्शन लड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये ईवीएम से धांधली होती है, घोटाला होता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इलेक्शन कमीशन के लोगों ने कहा, आप और आपकी टीम, आप हमारे दिल्ली ऑफिस में आओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में आओ और हम लोग आपको ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपके सामने रखते हैं। आप, आपके एक्सपर्ट ये मशीन आपके सामने रखकर आप इसको हैक करके बताओ। तब सुब्रमण्यम स्वामी के साथ हरिप्रसाद, जीवीएल नरसिम्हा राव, हरिप्रसाद ये टॉप 1 का इंजीनियर है। इन्होंने जो इंजीनियर है ईसीआईएल कंपनी में थे और जीवीएल नरसिम्हा राव जो आज के तारीख में बीजेपी में है स्पोक्स पर्सन, उन्होंने बुक लिखा डेमोक्रेसी एट रिस्क। जीवीएल नरसिम्हा राव, हरिप्रसाद और बीएल के लोग, ईसीआईएल के लोग, इलेक्शन कमीशन के लोग, उनके सामने ये 3 लोग और उनकी टीम, सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर हरिप्रसाद और जीवीएल नरसिम्हा राव, इनकी टीम ने जब इलेक्शन कमीशन ने वो मशीन दिया, मशीन देने के बाद, ईवीएम मशीन देने के बाद हरिप्रसाद ने मशीन को खोला। जैसे ही हरिप्रसाद ने मशीन को खोला तो हरिप्रसाद ने ये कहा कि ये मशीन को मुझे तो ऐसा लगता था कि ये मशीन में 1 सप्ताह लगेगा इसको हैक करने के लिए, लेकिन मैं इस मशीन को आज ही हैक कर सकता हूं। जैसे ही हरिप्रसाद ने ये बात कही तो तुरंत इलेक्शन के लोगों ने, बीएल के लोगों ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के लोगों ने, ईसीआईएल के लोगों ने, इलेक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लोगों ने, ईसीआईएल के लोगों ने क्या कहा, उनको वो मशीन बंद करने के लिए कहा और वहां से उनको सभी लोगों को वहां से भगाया। आप लोगों को
इस बात से अंदाजा आ सकता है। और उसके बाद हरिप्रसाद इन्होंने क्या किया, मुंबई के गोडाउन से वो मशीन प्राप्त की और 2 फॉरेनर लोगों के साथ उन्होंने, एक्सपर्ट के साथ उन्होंने वो डेमो किया। वो डेमो आज भी आपको कंप्यूटर पर अवेलेबल है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिस उन्होंने ये साबित किया कि ये मशीन हैक की जा सकती है। अभी इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, ECIL के लोगों ने, BL के लोगों ने क्या कहा, BL के लोगों ने कि उन्होंने ये कहा कि ये हमारा पेटेंट है। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या किया, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको उन्होंने लेटर लिखा। लेटर लिख के उन्होंने कहा क्या इलेक्शन कमीशन के लोगों ने आपसे कोई एप्लीकेशन आपको किया है पेटेंट के लिए? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा कि हाँ, इलेक्शन कमीशन के लोगों ने हमें एप्लीकेशन तो किया था, लेकिन हमने कुछ क्लैरिफिकेशन पूछा। जब हमने क्लैरिफिकेशन पूछा तो इलेक्शन कमीशन के लोगों ने किसी भी प्रकार का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया तो हमने पेटेंट का जो एप्लीकेशन था उनका, वो एप्लीकेशन विड्रॉ करने के लिए हमने उनको कहा। मतलब ये कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो पेटेंट देती है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट किया। ये सबसे बड़ा सबूत है, ये सबसे बड़ा सबूत है कि ईवीएम हैक होती है। इस बात को लेके दूसरी बात, जो GVL नरसिम्हा राव है उन्होंने इसके ऊपर बुक लिखा, डेमोक्रेसी एट रिस्क। उसमें ये बात मेंशन की हुई है, डेमोक्रेसी एट रिस्क। और जो जे एलेक्स करके जो फॉरेन का जो कंप्यूटर एक्सपर्ट था, उन्होंने भी अपने वीडियो में ये बातें लिखी हुई है, बताई हुई है। 1 घंटे का वीडियो अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ये प्रूव हो चुका है। ये प्रूव होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ये सारा मटेरियल लेके गए। लेके जाने के बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। ये प्रूव होने के बाद की बात, पहले प्रूव हुआ, ये वीडियो हरिप्रसाद के माध्यम से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर छोड़ा गया। उसके वजह से उनको जेल भी हुई, 7 दिन की जेल हुई बॉम्बे में। तो 7 दिन की जेल होने के बाद ये हरिप्रसाद जिन्होंने ये एक्सपोज किया, तो उसके बाद ये हाई कोर्ट में केस गया, दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला और 8 अक्टूबर 2013 आया। 8 अक्टूबर 2013 को पेट आया। 2014 में इलेक्शन के द्वारा वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए था, ये लैंडमार्क जजमेंट था। इलेक्शन कमीशन के द्वारा वीवीपीएटी मशीन कितना लगाया, तो 0.33%, मतलब 99.67% वीवीपीएटी मशीन इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं लगाया। इसका मतलब क्या हुआ, जो 2004 में जिस तरह से घोटाला हुआ, 2009 में घोटाला हुआ, 2014 में भी घोटाला हुआ। 2014 का घोटाला छुपाने के लिए इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एक ही महीने में, जून महीने में, 2014 के जून महीने में
9,03,000 ईवीएम मशीन कबाड़ घोषित किया। अभी आप लोगों को यह हैरानी होगी कि जिसमें सबूत थे, एविडेंस थे, चुनाव के नतीजे, रिजल्ट, वो सारा का सारा 9,03,000 ईवीएम को इलेक्शन कमीशन के द्वारा कबाड़ घोषित किया। उसके बाद अभी 2014 को महाराष्ट्र विधानसभा को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा विधानसभा को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, हरियाणा में हरियाणा हाईकोर्ट में हमारे हरियाणा में बामसेप के द्वारा एंड 2017 में, 2017 के पहले 2015 में बीएमपी के द्वारा पटना हाईकोर्ट में वीवीपीएटी मशीन लगाने के संदर्भ में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा केस फाइल की गई। मतलब 2014 मुंबई हाईकोर्ट, हरियाणा हाईकोर्ट और 2015 में पटना हाईकोर्ट। तो पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को रिजेक्ट कर दिया। इतना सीरियस मामला था, वीवीपीएटी मशीन लगाने का जजमेंट ऑलरेडी दिया गया था। जजमेंट देने के बाद भी इलेक्शन कमीशन अपनी मनमानी चला रहा था और वीवीपीएटी मशीन ना लगाते हुए इलेक्शन कंडक्ट करने का काम इलेक्शन कमीशन के द्वारा हो रहा था। इतना भयानक मामला है। तो इस मामले को हमारे द्वारा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मेश्राम साहब के माध्यम से, मेश्राम साहब के द्वारा यह इश्यू टेकअप किया और 2017 को खास करके ये बामसेप के नाम से एक केस 24 अप्रैल 2017 को ये केस फाइनल हुआ और 100% वीवीपीएटी मशीन लगाने का निर्णय हुआ। अभी 100% वीवीपीएटी मशीन के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो दिया। जजमेंट देने के बाद बहुत सारी बदमाशी हुई। बदमाशी होने के बाद भी आपको इसका एक महत्वपूर्ण मामला यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। आप लोगों को 2019 का जो चुनाव है, उस चुनाव में आपने देखा होगा 7 फेज में चुनाव हुआ, 7 फेज में चुनाव हुआ। 2017 में 100% वीवीपीएटी मशीन लगाने का जजमेंट दे दिया और 2018 और 2019 के बीच में क्या हुआ? 2018 और 19 के बीच में इंडिया में 20 लाख ईवीएम मशीन मिसिंग का मामला सामने आया। 20 लाख ईवीएम मशीन। आप लोगों को हैरानी होगी, 20 लाख मशीन का मामला मध्य प्रदेश के कोर्ट में केस है। मध्य प्रदेश में कोर्ट में केस है, मुंबई में कोर्ट में केस है और कर्नाटका के असेंबली में डिस्कशन में ये मामला आया। तो आप लोगों को समझना होगा कि 20 लाख ईवीएम गायब, आज तक उसका पता इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं दिया गया। दूसरी बात, आपको एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बात रख के मैं मेरी बात खत्म करना चाहूँगा। 2019 में जो 7 फेज में इलेक्शन हो रहा था, उस दरमियान महाराष्ट्र में एक नाना पटोले करके है, जिस दिन वो नागपुर से चुनाव लड़ रहे थे, जिस दिन चुनाव हुआ, वोटिंग हुआ, वोटिंग होने के बाद वो जो सारे ईवीएम
ट्रक में लोड करके स्ट्रांग रूम में रखने के लिए स्ट्रांग रूम के सामने ट्रक खड़ा किया। ट्रक खड़ा करने के बाद सारे के सारे जो ईवीएम मशीन्स है स्ट्रांग रूम में रखे गए। रखते समय वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरे जो है वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद थे। आपको हैरानी होगी, सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद, सीसीटीवी कैमरे बंद, और ये रिकॉर्ड उनके लोगों ने उनको दिखाया, मोबाइल में रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद उनको बताया कि ये सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद थे और वहां जो मशीनें हैं स्ट्रांग रूम में रखी जा रही थी। दूसरे दिन नाना पटोले इन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने प्रेस को, मीडिया वालों को ये बताया कि ये मेरे पास वीडियो है। इस वीडियो में ये बताया गया है कि मशीन रखते समय सीसीटीवी कैमरे बंद है। इतना होने के बाद भी जब रिजल्ट के दिन क्या हुआ, सारी की सारी जो मशीन इलेक्शन के समय में यूज की गई थी वो सारी की सारी ईवीएम मशीन्स बदल दी गई थी। तो आपको इससे अंदाजा ये आ सकता है कि केवल ईवीएम, वीवीपीएटी मशीन और चिप के बारे में आपको एक लास्ट पॉइंट बताना है। जो इलेक्शन कमीशन का दावा ये है कि ये जो चिप है ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है, और जो कंपनी है, ये कंपनी का दावा क्या है, ये वन टाइम प्रोग्रामेबल नहीं है। तो इस तरह से साथियों, ये जो ईवीएम बंडाफोड़ हम लोग कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा षड्यंत्र ये 3% ब्राह्मणों के माध्यम से ये हो रहा है। और ये इनको, अगर बहुजन समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व ना मिले, बहुजन समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व वहां पर हमारे पार्लियामेंट में या असेंबली में हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व ना हो, इसके लिए ये सारा काम हो रहा है। ये दुश्मनों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा ये सारा षड्यंत्र हो रहा है। कांग्रेस ब्राह्मण का, बीजेपी ब्राह्मण का, सीपीएम ब्राह्मण का, सीपीआई ब्राह्मण का, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मण का, आम आदमी पार्टी बनिया का। तो ये केवल माइनॉरिटी जो लोग हैं, जो रूलिंग कम्युनिटी है, ये इनके द्वारा ये मनी माफिया, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। और इस षड्यंत्र को उजागर करना हमारा काम है, और इसको मास लेवल पर, नेशनल लेवल पर हम लोग इसको एक्सपोज करने का काम करेंगे।